एक समझदार सफल व्यक्ति कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करता। कार के विवादों में वो कभी नहीं उलझना चाहता। और ये बात कर्क राशि वालों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी पूरे वर्ष पर्यंत। उन्हें सबसे पहले विवादों से बचना होगा, चाहे वो जॉब में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, या फिर आपके पारिवारिक जीवन। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है, आपके साथ धोखा हो सकता है। नमः शिवाय, मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों को 2025 में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिन्हें उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, और क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि उनका समय बहुत ही सुखमय बीते। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों की हेल्थ की। तो हेल्थ इज़ वेल्थ होती है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि इन्हें व्यर्थ के प्रलाप में पड़ के, व्यर्थ के विवाद में पड़ के अपने मानसिक शांति को नहीं खोना है। शनि का प्रभाव होने की वजह से मार्च के अंत तक उन्हें लगभग हो सकता है, जिन लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, शाइटिका है या स्लिप डिस्क है, या पैरों में उनके दर्द रहता है, वेरिकोज वेन है, तो उन्हें थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। चिकित्सीय सलाह आप लेते रहें। और वर्ष पर्यंत आप लोगों को गले के रोग से, सीने के रोग से बचना होगा। 14 मई के बाद कोई पाइल्स का पेशेंट है या जिसको पेट की समस्याएं रहती हैं, लीवर संबंधित इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा उन्हें सावधानी रखनी चाहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ते हैं तो चिकित्सीय सलाह के साथ साथ बृहस्पति का दान आप ज़रूर कर लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात स्टूडेंट्स की करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है वर्ष के शुरू से 14 मई तक, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें अर्थात विद्या के भाव को देख रहे होंगे। उस समय को आप पूरा यूटिलाइज़ करिए अपने पढ़ाई के लिए। और जो लोग विशेष करके बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। 14 मई के बाद जो स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये समय शुभ है, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। और जो बच्चे अगर अपने जन्म स्थल से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल या बोर्डिंग में हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। अगर आप कुछ इश्यूज़ फेस करते हैं तो गुरु के मंत्र का जाप करें, आपको फ़ायदा होगा। और अगर मई के बाद आपको ऐसा लग रहा है, जो बच्चे अपने घर में कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से उनका मन फोकस नहीं हो पा रहा है स्टडी में, कुछ घर में डिस्प्यूट्स चलते हैं या समहाउ ऐसी स्थितियां बन रही, तो आपको केतु के उपाय करनी चाहिए। काले कुत्ते को प्रतिदिन आप रोटी ज़रूर खिलाएं, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बात फाइनेंस की करते हैं तो ये समय फाइनेंस के लिए ओवरऑल ठीक ही ठाक जाने वाला है। शनि की जो आपने ढैया का प्रभाव अभी 2 साल से लगभग आपने देखा है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस किया होगा, माइट भी काफ़ी स्ट्रगल आपको जॉब में हुआ होगा, बिजनेस में हुआ होगा। तो 29 मार्च को आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनि का प्रवेश आपके भाग्य भाव में हो जाएगा। और अगर आपको उस 29 मार्च तक थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं तो शनि का दान आप करते रहें, आपको फ़ायदा रहेगा। मई के बाद जो है केतु का आपके धन भाव में प्रभाव आ जाएगा केतु के गोचर के कारण। तो उस समय अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको केतु के उपाय कर लेनी चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जनवरी और मार्च तक व्यापार में आपको थोड़ी सी कठिनाई शनि की वजह से आ सकती है। मिड मई के बाद का समय जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो टूरिंग जॉब में हैं, या फिर आपका ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको बाहर से जाकर व्यापार लेके आना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस है, विदेशों में आपका गमन रहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सेसिव ट्रैवल आपको व्यापार के सिलसिले में अगर करना पड़ता है तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉफिट देख सकते हैं, बजाय कि जिनकी एक गद्दी पर बिजनेस है। इस समय बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पार्टनरशिप का कोई नया वेंचर स्टार्ट नहीं करना है। पार्टनरशिप के बिज़नेस में हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और अगर आप कोई नई डील करने जा रहे हैं, कोई नए आपके बिज़नेस एक्सपेंशन के कोई प्लान है, बिज़नेस से रिलेटेड है, तो उसे किसी के साथ आप शेयर ना करें, रिवील ना करें, आपके साथ
धोखा हो सकता है। अपने आप कहीं पे अगर टेंडर भरने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी सीक्रेट्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में या क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट पर्सन के साथ भी शेयर ना करें, आपको बेटर होगा। अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड के हैं, इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आने की संभावना है। 29 मार्च के बाद जो है जॉब में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप विदेश जा कर के सेटल होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर, तो जब बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में होगा था 14 मई के बाद, तो आपके लिए एक शुभ समय बन सकता है। उस समय आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं या ऐसी फील्ड में हैं जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 14 मई के बाद विशेषकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अप्रैल में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। मिड मई के बाद जब गुरु आपके 12th भाव में आएंगे, तब आप जॉब की वजह से काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं। उस समय आपके लिए 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ ये है कि आप अपने जॉब चेंज करने की हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपकी रेपो थोड़ी सी ख़राब हो रही हो। माइट भी वो आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई हिडन शत्रु आपके सारे कार्यों पे नज़र रख रहा हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स खेली जा रही हो, थोड़ा सावधान रहिए। आपने अपने कार्य करने के तरीके में थोड़ा सा भी इधर उधर किया या थोड़ा सा भी आपके काम में प्रॉब्लम आई, तो हो सकता है आपकी असावधानी की वजह से आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाए, तो सावधान रहिएगा। ये टाइम ऐसा है कि आप फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम जॉब से भी पैसे कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो लोग हैं वो भी मई जून के महीने में अच्छी इनकम देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत आप अगर एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस मिली है तो ही करिए, अदरवाइज़ इस समय किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो इस समय को आप अवॉइड करें, आपके लिए बेटर रहेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए एडवाइसेबल है। अगर बात लव लाइफ की करते हैं तो आप लोगों में से बहुतों ने अपनी लव लाइफ में इधर 2 साल से बहुत ज़्यादा अप डाउन देखा होगा, एकदम रोलर कोस्टर राइड रही होगी शनि की वजह से। तो अब आपको 29 मार्च के बाद थोड़ा आराम मिल सकता है। इस साल अगर आप चाहते हैं लव मैरिज आपकी हो जाए तो वो भी 29 मार्च के बाद होने की चांसेस है। आपकी विवाह भी इस साल तय हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके जीवन में प्रेम के फूल खिल जाएं। कोई आपको आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके जीवन में आ जाए, ऐसी पूरी संभावना है। वर्ष पर्यंत आपको अपने रिलेशनशिप में एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको ओवर पॉजिटिवनेस नहीं दिखानी है। ये आपके बीच में झगड़े का कारण हो सकता है। शक बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ना रहें, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। बात पारिवारिक जीवन की करते हैं तो इस साल बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि व्यर्थ के विवादों में अगर आप पड़ेंगे तो आप सफलता से बहुत दूर होते जाएंगे। तो व्यर्थ के विवादों से इस समय आपको बचने की कोशिश करनी है। पारिवारिक शांति के लिए थोड़ा सा समझ आपको दिखानी पड़ेगी। 29 मार्च तक शनि की वजह से आपकी अगर फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहता है तो शनि का थोड़ा आप दान कर लीजिएगा। पूरे परिवार के साथ आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप संतान की प्लानिंग इस समय कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। मई तक में आपको बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। संतान के विवाह भी इस साल आपके हो सकता है, और भाइयों के साथ आपका एक अच्छा रेपो रहेगा। भाई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मई से क्या होगा कि राहु केतु का जब गोचर होगा तो ये आपके धन और कुटुंब भाव पे थोड़ा इफेक्ट डालेंगे, तो उस समय गलत फहमियाँ क्रिएट करेंगे। तो इन गलत फहमियों से थोड़ा आपको बच के चलने की ज़रूरत रहेगी।
अगर बात भूमि भवन की करते हैं, आप अपना नया भवन निर्माण कराना चाहते हैं, तो अगर आप जन्म स्थल से दूर कहीं भवन का निर्माण करा रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। इस साल आप नया वाहन खरीद सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। जनवरी में बस कोई फाइनेंशियल डिसीजंस आप ना लें। मई में आप एक ट्रैवल अगर आप करते हैं, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड है या स्पिरिचुअल है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस साल को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना बृहस्पति बहुत मजबूत रखना होगा। गुरु संत की सेवा आप करते रहें, अपने टीचर्स का आप सम्मान करें। गुरु के कोई भी मंदिर या मठ आपके घर के आसपास हो तो वहाँ रेगुलर विज़िट करते रहें और प्रसाद चढ़ाते रहें। वहाँ के भंडारे में आप दान करते रहें, आपको फ़ायदा होगा। प्रतिदिन नहीं तो हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना आपके लिए मस्ट है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर साल की शुरुआत में आप रुद्राभिषेक करा लेते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। शिव के मंत्रों का जाप और पूजन आपके लिए फलदायी होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे कर्क राशि के मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमः शिवाय।